और यह भूल पड़ रही है कि ये मेरा है, या कार मेरी है, कोठी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। जिसमें आपकी यह भूल हटेगी तब आपकी भक्ति फलेगी कि ना बेटा आपका है, ना बेटी आपकी है, ना यह कार आपकी है, ना कोठी आपकी है। अब आपके बच्चे नहीं हैं, ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप परमात्मा के नौकर हो और परमात्मा ने आपके पास ही अपने बच्चे भेज दिए, बेटा या बेटी। इनको आप अपना मान कर करते हो तो भूल भारी है आपके, लेकिन ये जीव के बस की भी नहीं। इस ज्ञान से धीरे धीरे और भक्ति से, इस एंटीबायोटिक औषधि खाने से, ये तत्व ज्ञान रूपी वचन सुनने से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि सचमुच यहाँ अपना तो शरीर भी नहीं है। तो हमने इन बच्चों को जो आपको भगवान ने दिए हैं, इनके दास नौकर बनकर आपने इनकी परवरिश करनी है। भगवान से डर के इनकी सेवा करनी है, जैसे एक नौकरानी और एक नौकर मालिक के बच्चों की कितनी केयर टेक करता है। इस दास को इतिहास अब याद आते हैं, उदाहरण आते हैं जो संसार में घटे हुए हैं। भगवान ने जो हमें उदाहरण दिए हैं वो सत्य हैं। एक समय दास जब सर्विस करता था, ऑफिस में बैठा था और सामने गली थी, सड़क, और ऑफिस से 2 मकान छोड़कर लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ी धनवान व्यक्ति का मकान था, कोठी थी। उसकी एक पुत्री थी, लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 वर्ष की होगी। उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी और उस लड़की का स्कूल वहाँ से ज़्यादा 10 फरलांग होगा, यानी 2000 फुट मुश्किल से 5 एकड़ की दूरी पर। तो वो लड़की को नवाती धवाती, उसके सारे कपड़े चेंज करती और सारा उसको व्यवस्था रखती, खाना पीना दूध सब समय पर खिलाती। और उसको जब छोड़ने जाती थी स्कूल में, पैदल छोड़ के आती थी, थोड़ी दूरी थी, तो वो क्या करती थी, जून के महीने में एक छोटा सा छाता लेकर लड़की पर तो छाता रखती थी और स्वयं धूप में जलती थी, क्योंकि वो मालिक की बेटी थी। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने झांका भी नहीं उधर, और पहले वो उसको इतना प्यार देती थी, शायद माँ भी नहीं दे सकती। तो ऐसे ही हमने इनको मालिक के बच्चे जानकर, और हम सभी यहाँ कष्ट में हैं, दुखी हैं, एक दूसरे को समझकर, जैसे एक सास बहू है और सास बहू का कहते हैं कुत्ते बिल्ली वाला बैर हो जाता है। ऐसा क्यों है? बिना ज्ञान के गाटा जुड़ रहा है। और फिर कहते हैं जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब जैसे घर का मुखिया है, सास है, उसके अधीन पुत्र वधू है, अब उसके साथ दुर्व्यवहार करेगी तो उसकी आत्मा रोएगी, बोल सकती नहीं। तो वो आत्मा की जो पुकार है वह भगवान के दरबार में डिपॉजिट होती है और उसका प्रतिफल बहुत भयंकर होता है। फिर क्या होता है कि कई जगह ऐसा है कि पुत्र वधू इतनी हैवी है सास पर, उसको तंग करती है, तो उस समय ये ज्ञान याद रखना चाहिए कि हम इस काल ने ऐसी व्यवस्था में जोड़ रखे हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ऐसी है। अब जवान बच्चे का और बूढ़े का कभी भी मेल नहीं मिले, ना मन मिले, ना व्यवहार मिले, ना विचार मिले, और फिर रहना इकट्ठा, सास और बहू ने इकट्ठा रहना और कति विचार नहीं मिलने, यह गारंटीड बात है। और इसलिए झगड़ा रहेगा, यह भी रहेगा, लेकिन इसका समाधान इस ज्ञान से होगा। देखो, कोई भी घर में हानि करके प्रसन्न नहीं हुआ करता, कोई भी नुकसान करके राजी नहीं, लेकिन हो जाता है। और फिर उसके ऊपर एक दूसरे के साथ खींचातानी करे, तूने ऐसा कर दिया, तू ऐसा करता है, ये करता है। को बालक है उसने प्यार से समझा दे, लेकिन नुकसान जो होना है आपके भाग्य